चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 6 के जो है 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं जो है छठे का पहला स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी दूसरा और तीसरा जो है प्लेलिस्ट बनी रखी है, इसके आगे हमने सॉल्व किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज को हम चेक करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। एक चतुर्भुज को चेक करवाने के लिए चारों भुजाएं चेक करनी पड़ेगी, यानी चारों भुजाओं की दूरी और विकर्णों की लंबाई भी चेक करनी पड़ेगी। तो ये हमारे को जो है 6 चीज़ें इस्तेमाल करनी है या 6 चीज़ों पर जो है काम करना है, तब जाके जो रिजल्ट बनेगा लास्ट में उससे पता लगेगा कि ये कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 4 शीर्ष दे रखे हैं इन चारों शीर्ष को जो है एक चतुर्भुज के शीर्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई इसमें कंफर्म नहीं है, बस मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1 -2 इसको अपन ए कोना मानते हैं या फिर ए शीर्ष मान लेते हैं। बी वाले को जो है 1 0 बी, सी वाले को मान लेते हैं -1 और 2, फिर डी वाले को मान लेते हैं -3 और 0। तो ये हमने चारों शीट्स मान लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी तो हम जो है ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं लिखेंगे। बाकी आपको जो लिखना चाहिए कि माना कि दिए गए शीट्स एक चतुर्भुज के शीट्स है जिसमें विकर्ण जो है AC है और BD है। तो यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप जो है भाषा वाइज लिखना चाहिए आपको। इससे क्या रहता है कि मार्किंग पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं की लेंथ निकालने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र कौन सा यूज़ करेंगे, दूरी सूत्र, क्योंकि दूरी तो दूरी सूत्र से निकलेगी। तो यहाँ पर मैं एक बार दूरी सूत्र लिख देता हूँ, बाकी आपको याद हो जाना चाहिए √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में दूरी सूत्र आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, AB का लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए AB की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो यहाँ पर x2 - x1, तो x2 इसका मतलब 1 है, -x1, तो x1 देखो ये माइनस माइनस है पर 2 बार माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, ठीक है ना। एडजस्ट कर लेते हैं अपन इसको, क्योंकि डबल माइनस आ रहा है तो फिर इसको डबल कोष्टक में बंद करना पड़ता है। तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 तो हमारे पास में 0 है और y1 हमारे पास में 2 है। तो 0 माइनस वापस 2 बार आ रहा है तो माइनस कोष्टक में, ठीक है ना। हालांकि इसको मंजिला कोष्टक में बंद करना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना आ रहा है, 1, देखो 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस ये देखो कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस का हो गया इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ये 1 और 1 2 बनेगा और 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 और ये भी 4, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, √8 हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि 1 और 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 होंगे तो √8 आएगा। तो AB की लंबाई तो √8 आ रही है। अब उसी प्रकार BC की निकालेंगे। तो देखो BC की कैसे निकालेंगे, सेम सूत्र लगेगा, सेम तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पर चेक करना हमारे साथ में x1 y1 और x2 y2, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं आप। तो x2 मतलब -1 -x1 तो 1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 हमारे पास में 2 है और y1 हमारे पास में 0 है, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 हो जाएगा, -1 उसका होल स्क्वायर, और ये देखो 2 - 0 का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा, उसका होल स्क्वायर। अब देखो इसका भी जो है 8 ही आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो √8 इसका भी आ रहा है। अब क्या करेंगे, CD का निकालेंगे। तो यहाँ पर CD का निकालते हैं। CD का भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 - y1 सॉरी x2 - x1, तो x2 हमारे पास में -3 -y1 सॉरी x1, तो ये देखो सूत्र में एक माइनस है और वापस इसमें भी माइनस है, इसलिए मैं डबल कोष्टक लगा रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ये y2 ये y1 बराबर √, अब देखो कितना आएगा, 3 माइनस का और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 3 माइनस का और माइनस माइनस प्लस ये कोष्टक, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का हो जाएगा, माइनस का 2 उसका होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, -2 इसका होल स्क्वायर।
अब देखो 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4 और ये भी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो देखो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, रूट के 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी भी जो लंबाई आ रही है वो रूट 8 आ रही है। अब उसी प्रकार ए बी की निकल गई, सी डी की बी सी की निकल गई, सी डी की निकल गई, तो लास्ट में बचता है डी ए या फिर ए डी। तो यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए डी की जो भी है, ए डी की भी जो है आपके रूट 8 निकलेगी। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करो तो देखो, जैसे देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस, देखो इसको डायरेक्ट करते हैं अपन, जैसे x2 माइनस, तो ये माइनस माइनस 2 बार आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा ये, फिर ये भी माइनस का 2 होगा। तो ये भी देखिए, ये जो ए डी आएगा ना, ये भी रूट 8 आएगा। इसकी कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे आप पर इतना भरोसा है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि एक चतुर्भुज की जांच करने के लिए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, इसमें हमारे को करना क्या पड़ता है कि एक तो चारों भुजाओं की लंबाई चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए चारों भुजाओं की लंबाई हमने निकाल दी है और लगभग सेम आ रही है, सभी सेम है। अब देखिए इसके विकर्णों की दूरी भी जो है चेक करेंगे, यानी विकर्ण अगर बराबर होंगे तो उसके हिसाब से डिसाइड होंगे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखिए ए सी और बी डी हम जो है निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए सी, अब जो है विकर्णों की लंबाई चेक करते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक में आप लिख भी सकते हैं, भाषा वाइज अगर लिखना चाहते हैं ना कि विकर्णों की लंबाई जांचने पर, तो ए सी देखिए हमारे पास में कितना है, मैं इसके निर्देशांक लिख देता हूँ एक बार, -1 और -2, फिर और सी के निर्देशांक जो है -1 और 2 है, ठीक है। यानी हमारे को पता लग चुका है x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर इसको दूरी सूत्र से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं ताकि लंबी कैलकुलेशन हमारे को जो है नहीं लगनी चाहिए। x2 मतलब -1 -x1, तो ये देखो डबल डबल बार है ना, तो माइनस फिर माइनस, तो ये इसको मंजिला कोष्टक में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास में 2 है, फिर ये देखो माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो डबल माइनस है, तो कोष्टक चेंज हो जाएगा, इसको मंजिला कोष्टक में बदल दो, इसको भी मंजिला कोष्टक में बदल देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चेक करना हमारे को, ये देखो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और इसका मंजिला कोष्टक, ठीक है। उसके बाद देखो 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका मंजिला कोष्टक, ये देखो माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। फिर ये देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो रहा है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 और 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका क्या आ रहा है रूट 16, और रूट 16 को सोल्व किया जा सकता है, तो रूट 16 का मान होता है 4। तो इसका मतलब ए डी की जो ए सी की जो लंबाई निकली है वो 4 निकल रही है। तो जितनी ए सी की निकल रही है अगर उसी प्रकार उतने की उतने बी सी की निकल जाएगी, तो ये जो चतुर्भुज होगा एक वर्ग का रूप ले लेगा। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, अब हमारे पास में बी डी विकर्ण है उसको भी निकालते हैं। तो यहाँ पर बी डी विकर्ण की लेंथ निकालते हैं, बी डी विकर्ण जिसके निर्देशांक हम लिखना चाहेंगे कितना आएंगे, बी डी के देखो कितने हैं 1 0 और माइनस, देखो लिख देता हूँ मैं 1 0 और माइनस का 3 0, इनका यूज़ करेंगे और हम जो है इनकी लेंथ निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अनरूट, ये देखो x2 माइनस x1, तो माइनस का 1 उसका होल स्क्वायर, फिर देखो ये तो दोनों 0 है, तो डायरेक्ट मैं 0 लिख देता हूँ क्योंकि 0 माइनस 0 करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर देखो इसका भी जो है रूट 16 ही आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 उसका होल स्क्वायर, और इसका कितना आएगा देखो 4 चौक 16, और रूट 16 का मान कितना आता है 4 आता है। तो देखिए ये किस प्रकार का एक चतुर्भुज बन रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि सभी भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, एक तो सभी भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, ए सी बराबर बी डी। तो देखिए ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, जब सभी भुजाएं बराबर हो रही है, विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर है, तो ये जो है एक प्रकार का वर्ग है, और वर्ग भी एक तरह का चतुर्भुज होता है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर ये वर्ग और चतुर्भुज में अंतर क्या है। तो देखिए चतुर्भुज का टाइप वर्ग है। कैसे, चतुर्भुज को क्या बोलते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी कोई भी बंद आकृति, तो देखो वर्ग भी जो है बंद आकृति है, और वर्ग के सारे नियम जो है इस क्वेश्चन के आंसर में जो है फॉलो किए जा रहे हैं। इस कारण ये जो है एक जिस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है ये एक वर्ग है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे को ये चीज़ लिखनी है। तो इसको सिस्टमेटिक करना मैंने तो डायरेक्ट करा ताकि वीडियो काफ़ी छोटी बने और आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। बाकी आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए, जैसे कि माना कि ये सारे शीट्स एक चतुर्भुज ABCD के शीट्स है। अब यहाँ पर अपन लिख सकते थे चूँकि ABCD के अंदर ये सारे बराबर है, यानी चारों भुजाएं बराबर है, ऐसा कोष्टक में लिख सकते थे। फिर विकर्ण भी बराबर है, अतः उपयुक्त 2 कारणों के कारण दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।